नमस्कार, मैं राहुल ओझा आपके साथ। हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के आज नतीजे आने वाले हैं और इस नतीजे का जो पल पल का अपडेट होगा वो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के नतीजे आने और सुबह 8 बजे से ही वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। यानी कि बस थोड़े वक्त का इंतजार आपको और करना है और 1 घंटे के अंदर इस काउंटिंग की शुरुआत हो जाएगी। मतगणना स्तर पर सभी तरह की तैयारियां पूरी की जा चुकी है। क्या हरियाणा में बीजेपी लाएगी हैट्रिक या हरियाणा में वापसी करेगा कांग्रेस? जम्मू कश्मीर में किसकी होगी जीत? फिलहाल ये एक बहुत बड़ा सवाल है। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन ये प्रश्नवाचक चिन्ह जल्द ही हट जाएगा और रुझान जैसे ही आने शुरू होंगे वैसे ही सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। सब समझ में आ जाएगा कि जीत किसकी हो रही है। फिलहाल आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर ये जो जाली नजर आ रहा होगा, ये जो अभी शून्य आपको नजर आ रहा होगा दोनों ही साइड में, जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों ही तरफ, लेकिन इसमें अब धीरे धीरे वो जादुई आंकड़ा जो है वो सामने आना शुरू हो जाएगा। लेकिन फिलहाल इस वक्त आपको शून्य नजर आ रहा होगा। थोड़ा सा इंतजार और करिए और 8 बजे जैसे ही वोटों की गिनती शुरू होगी, पहले बैलेट बॉक्स खुलेंगे और उसके बाद एक एक कर ईवीएम के सहारे जो वोट मतदान किए गए हैं मतदाताओं की तरफ से, उनकी काउंटिंग शुरू की जाएगी। बिल्कुल, तो देखिए, हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों जगहों के लिए यह विधानसभा चुनाव बेहद खास है। खास करके जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो 370 हटने के बाद से 10 साल बाद यह विधानसभा चुनाव, और इस विधानसभा चुनाव के जो परिणाम दोनों राज्यों के आएंगे, ये परिणाम ये भी बताएंगे कि चाहे वो महाराष्ट्र का आने वाला विधानसभा चुनाव हो, झारखंड का चुनाव हो, दिल्ली का चुनाव हो, ऐसे में उस पर भी इसका खासा असर देखने को मिलेगा। इस बार अगर समीकरण की बात करें, इस बार के समझौते की बात करें तो कई जो सियासी फेरबदल है वो करने की कोशिश की गई है। सवाल यही हरियाणा के लिए कि क्या हरियाणा में बीजेपी हैट्रिक लगा पाएगी या फिर कांग्रेस जो है वो वापसी करेगी। हालांकि हरियाणा की अगर बात करें तो जो एग्जिट पोल सामने आया है उसमें कांग्रेस और जो गठबंधन है उसकी बढ़त जो है वो देखने को मिल रही है। 90 सीटें जम्मू कश्मीर में भी है और इन 90 सीटों पर भी नजर सबकी टिकी हुई है। हालांकि कश्मीर की अगर बात करें तो कश्मीर में बीजेपी की स्थिति बहुत ठीक नजर नहीं आती है, लेकिन जम्मू रीजन की अगर बात करें तो जम्मू रीजन में अपनी जो गहरी पैठ है वो बीजेपी बनाती हुई नजर आ रही है। तो आइए अब जान लेते हैं कि हरियाणा में किस सीट पर किन किन उम्मीदवारों के बीच टक्कर है। तो देखिए, इस पर नजर डाले जो कई हॉट सीटें हैं। अर्जुन सिंह चौटाला जो आईएनएलजे से प्रत्याशी हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के बड़े चेहरे, और दावे लगातार किए जा रहे हैं कि सत्ता कांग्रेस की आएगी, हुड्डा ये कह रहे हैं। वहीं कुलदीप वत्स कांग्रेस से है और अटेली से अगर बात करें तो आरती राय बीजेपी से यहां पर कैंडिडेट है, तो कांग्रेस से अनीता देवी इनको टक्कर दे रही हैं। महेंद्रगढ़ की बात करें तो कांग्रेस से राव दान सिंह, और इसके साथ साथ रेवाड़ी सीटें भी हॉट सीट है। चिरंजीव राव कांग्रेस से, तो लक्ष्मण सिंह यादव बीजेपी से यहां से प्रत्याशी हैं। वर्धन यादव कांग्रेस से, तो बीजेपी से राव नरबीर सिंह। ये नूह की अगर बात करें तो ऐसे ही कई ऐसे चेहरे हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। तो सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होनी है और ये देखिए, एक एक कर आपको एक एक सीट की पूरी जानकारी दे रहे हैं। किन किन दिग्गजों ने अपनी किस्मत आजमाई है और किसकी जीत और किसकी हार होगी ये थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। तो ये आंकड़े हम आपको लगातार दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये जो सीटों का दांवपेच है, ये जो उम्मीदवारों को उतारा गया है उसकी पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में जातीय समीकरण का भी खास ख्याल रखा जाता है, लेकिन अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो उस दौरान जातीय समीकरण को याद नहीं रखा जनता ने, और जनता ने जातीय समीकरण से हटकर नए उम्मीदवारों को, नए प्रत्याशियों को जितवाया है। लेकिन बावजूद इसके विधानसभा चुनाव में भी जातीय समीकरण का खास ख्याल रखा गया। जाट नॉन जाट दोनों को देखते हुए उम्मीदवारों का चयन किया गया है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या इस बार भी लोकसभा चुनाव की तरह जो मतदाता है वो स्मार्ट होकर जाति से ऊपर उठकर उम्मीदवारों का चयन करते हैं या नहीं। लेकिन इन सब के बीच सवाल यही है
कि इस बार बहुत सारी बातों का खास ख्याल रखा गया है। कांग्रेस बहुत सारे मुद्दों को भुनाने में लगातार लगी रही। हरियाणा में एक एक करके लगातार चुनावी रैलियां की गई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अमित शाह के अलावा कई बीजेपी के दिग्गज नेता मंच पर मौजूद रहे और रैलियों के जरिए लोगों को अपनी बात कहने की पूरी कोशिश उनकी तरफ से की गई। और इधर अगर कांग्रेस की बात करें तो संविधान को लेकर, साथ ही साथ अग्निवीर योजना को लेकर, ये कुछ ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जिसको भुनाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की गई। वहीं बीजेपी ये कहती रही कि पिछड़ों का सब कुछ खत्म करने में कांग्रेस लगी हुई है। इन तमाम मुद्दों को लेकर दोनों ही पार्टियों की तरफ से अपने अपने वादे, अपने अपने इरादे जनता को बताए गए। लेकिन आज ये देखने वाली बात होगी कि जनता किसी अपना नेतृत्वकर्ता चुनती है, किसी अपना नेतृत्वकर्ता चुनने के बाद विधानसभा तक पहुंचाती है, क्योंकि ये 90 सीटों की बात है और 90 सीटों पर हरियाणा में किसकी जीत किसकी हार होगी ये आज तय हो जाएगा। हालांकि जो एग्जिट पोल है उसमें बीजेपी को बढ़त मिलती हरियाणा में नहीं दिख रही है, लेकिन कांग्रेस को बढ़त मिलती भी वहां पर नजर आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या जो एग्जिट पोल है वही एग्जैक्ट पोल बनता है या फिर बीजेपी की तरफ से जो वादे, जो जनता को इरादे बताए गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जादुई असर लोकसभा चुनाव में देखने को मिला, क्या वैसा ही देखने को मिलेगा? और अरुण कुमार आरजेडी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। अरुण जी, आज दो महत्वपूर्ण राज्य जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों के आज जो चुनावी परिणाम है वो सामने आ जाएंगे, लेकिन इन सब के बीच जो एग्जिट पोल सामने आए हैं वो एग्जिट पोल थोड़ा आपके पक्ष में दिखाई जरूर देता है, लेकिन इन सब के बीच एग्जैक्ट पोल क्या आता है इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। आप इन दोनों राज्यों के चुनाव परिणाम जो सामने आएंगे, जो रुझान सामने आएंगे, उस पर आपकी उम्मीदें कितनी है, क्या आपको लगता है? देखिए, निश्चित रूप से जो रिजल्ट आएंगे, परिणाम आएंगे, 8 बजे से काउंटिंग शुरू है और आप देखेंगे, ऐसे तो आप लोग एग्जिट पोल में भी दिखा ही रहे हैं कि हम लोगों की सरकार वहाँ बनने जा रही है, इंडिया गठबंधन की, कांग्रेस की, और हमें लगता है कि भारी बहुमत से कांग्रेस आई वहाँ चुनाव जीतने जा रही है। कह सकते हैं कि हमें लगता है कि अब 60-70 सीट के बीच हमें लगता है कि कांग्रेस आई वहाँ चुनाव जीतेगी और बुरी तरह भारतीय जनता पार्टी पराजित होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने लगातार वहाँ की जनता को छलने का काम किया है, ठगने का काम किया है। 10 साल में कुछ नहीं किया वहाँ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जबकि डबल इंजन की सरकार थी। सिर्फ और सिर्फ जुमलाबाजी करने का काम किया, भाई भाई के बीच नफरत फैलाने का काम किया और तरह तरह का शगुफा छोड़ने का काम किया। जन सरोकार से जुड़े सवालों से कोई मतलब नहीं। आपको इस वक्त रोकना चाहूंगी, ये सवाल है मेरा कि अगर बीजेपी की तरफ से जुमलेबाजी की गई है पिछले 10 सालों में, तो आपने इस बार कौन से ऐसे मुद्दों को जनता के बीच रखा है जिस पर विश्वास करते हुए जनता आपको वोट देगी? देखिए, सबसे पहली बात तो बेरोजगारी अहम। आपको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2 लाख नौजवानों को नौकरी देने की बात कही थी, जो कि हवाई साबित हुई, और अग्निवीर जैसी योजना जो कि युवाओं के लिए घातक साबित हुई। एमएसपी की बात करें, किसानों को छलने का काम किया, एमएसपी नहीं देने का काम किया। कई सवाल हैं वहाँ, ज्वलंत मुद्दे, स्थानीय अलग अलग इलाके में देखेंगे तो वो अलग मुद्दा है। सबसे बड़ा तो महंगाई का है, बेरोजगारी का है, और बेरोजगारी से नौजवान वहाँ त्रस्त हैं। तो इस सवाल को लेकर कांग्रेस आई, मजबूती के साथ जनता के बीच जाने का काम किया। और चूंकि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 10 साल से, वहाँ भी 10 साल से, उसके बावजूद भी वहाँ के नौजवानों के लिए वहाँ की सरकार ने कुछ नहीं करने का काम किया। और जितनी भी परीक्षा की बात कर लें, प्रतियोगिताएं हुई परीक्षा, लगता है 50 से अधिक परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी, उसमें भी कई प्रकार की धांधली हुई। तो चहुओर वहाँ
देखेंगे हर तरफ लेकिन अर्जुन जी, बीजेपी तो ये आरोप लगा रही है कि आप जो है वो पिछड़ों का खास ख्याल नहीं रखते और इस तरह की चर्चा पहले से ही सियासी गलियारों में हो रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब रैली करने के लिए पहुंचे तो उस दौरान भी उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया। नहीं, ऐसा नहीं, हम लोग A to Z की बात करते हैं। यहाँ भी बिहार में भी आप देखेंगे हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने बिहार विधानसभा चुनाव की अगर बात कर लें 2020 का, तो सबसे पहली बार पूरे देश में और तेजस्वी यादव जी ने मुद्दों की राजनीति करना शुरू किया। यहाँ का जो ज्वलंत सवाल था, उन्होंने कहा 10 लाख नौकरी हम देने का काम करेंगे नौजवानों को, सरकार बनेगी। अलग बात है सरकार नहीं बनी। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में शासनादेश के बल पर नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने सरकार बनाने में सफलता। अरुण जी, हरियाणा से उम्मीदें आपकी हैं, जम्मू कश्मीर पर अगर थोड़ा आते हैं तो जम्मू कश्मीर में अगर खास करके जम्मू रीजन की बात करें तो यहां पर बीजेपी की तरफ से देखा जाए तो बीजेपी की बढ़त यहां साफ तौर से एग्जिट पोल में भी नजर आ रही है, एक गहरी जो पैठ है वो नजर आ रही है। आपको क्या लगता है कांग्रेस एनसी का जो गठबंधन इस बार हुआ है वो कमाल कुछ करेगा? नहीं, बिल्कुल वहां भी उलट स्थिति है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले लगातार कई वर्षों से नया कश्मीर, जम्मू कश्मीर बनाने की बात की, तरह तरह का स्लोगन देने का काम किया, चाहे 370 धारा की बात कर लें कि 370 धारा हटाने के बाद लगा कि अमूल चूल परिवर्तन, एक अलग दृश्य दिखेगा, लेकिन दिखा तो कुछ नहीं। प्रत्येक 2-3 दिन बाद देख रहे हैं आतंकी हमले हो रहे हैं, उसके शिकार हमारे देश के नौजवान हो रहे हैं। लेकिन सारा इनका जो था जुमला और तरह तरह का रणनीति फ्लॉप हुआ है भारतीय जनता पार्टी का। वहाँ भी कांग्रेस एनसी मिलके सरकार बनाने जा रही है और आप देखेंगे लेकिन एक बड़ा बदलाव भी दिखेगा। जहां पूरे देश में तिरंगा दिखता है, पहले कश्मीर का झंडा दिखा करता था, अब वो नहीं दिखेगा, उस जगह पर तिरंगा होगा। ये एक बदलाव अगर सामने आया है तो क्या बदलाव ये हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए? देखिए, बिल्कुल आपका कहना सही है, लेकिन सिर्फ अब दिखावटी, सजावटी, बनावटी बातें सत्ता के लिए नहीं होनी चाहिए। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उस तरह की बात करने का काम किया है, तो भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में ही है लोकतंत्र का विरोध, संविधान का विरोध, संवैधानिक मूल ढांचे पर हमला करना। देखिए, वहाँ ही चुनाव के पहले ही जो है 5 एमएलए को नियुक्त करने का काम किया। सरकार बनती उसके बाद होना था, तो अभी से ही तिक्रम शुरू कर दी है। लेकिन देश की जनता और जो प्रदेश की जनता है वहाँ की सारे चीज को समझ रही है। संविधान के अनुसार ये 5 मनोनीत विधायक का आना बिल्कुल सही है, तो क्या संवैधानिक प्रक्रिया को आप नहीं मानेंगे? नहीं, मैं मानता हूं। भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती है, वो लगातार संवैधानिक प्रक्रिया पे हमला कर रही है, चोट पहुंचा रही है, लहूलुहान करने का काम कर रही है। ये तो चुनाव रिजल्ट के बाद आ जाना चाहिए ना, पहले का क्या मतलब है? कोई तुक नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चूंकि उसे लोकतंत्र पर भरोसा और विश्वास नहीं है, जोर तोड़ की गणित पर वो विश्वास करते हैं, इसीलिए चुनाव परिणाम आने के पहले इस तरह का वो एक रणनीति सोची समझी साजिश के तहत काम करने का काम किया। लेकिन उसके बावजूद भी किसी तरह का सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला नहीं है।